ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। एक बहुत ही बड़ा नैरेटिव करेंटली चालू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज कि इंडिया में जर्नलिज्म इज नॉट फ्री एग्जैक्टली। भले ही वो कश्मीर हो या कोई और जगह हो, ये बहुत ही बड़ा एक नैरेटिव है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है फॉर जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट स्पेशली। एंड अभी रिसेंटली इरफान मेहराज करके एक जर्नलिस्ट है हु गॉट अरेस्टेड इन कश्मीर। सो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग ओवर देयर एंड ऑल अक्रॉस इंडिया? मतलब आपका इन दोनों चीजों पे क्या पर्सपेक्टिव है? अकॉर्डिंग टू आपने अब जर्नलिज्म मोर देन 20 ईयर्स आप कर रहे हो and you are a senior journalist, you have seen all sides of this coin. According to you, freedom of speech क्या दबाई जा रही है एंड कश्मीर में जर्नलिज्म का क्या रोल है? मैं पहले जनरल इंडिया के बारे में बात करूंगा। अक्रॉस इंडिया पत्रकारों के दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कोई और पार्टी की सरकार हो। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अभी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया झूठे आरोपों के तहत। इसके बाद यूपी में पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसा राजस्थान में भी हो चुका है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। ऐसा वेस्ट बंगाल में भी हो चुका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो इस जैसी घटनाएं जो हैं वो देश भर में हो रही हैं और देश भर की सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। अब उनका हमने ये देखा है कि मीडिया के प्रति जो है, मीडिया के क्रिटिसिज्म के प्रति उनका टॉलरेंस लेवल एकदम कम हो गया है। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उनकी मीडिया बुराई करे या उनके खिलाफ लिखे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और राज्यों में किसी भी पार्टी की हो। तो हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते कि इस पार्टी की सरकार है और ये पार्टी जो है मीडिया के खिलाफ है। तो ये तो पूरे देश की बात हुई। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो ये रहा है कि वहां पर जो बाकी देश पे लागू होता है वो बात तो वहां पर लागू हो ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ वहां एक केस ऐसा है कि वहां पर कई मामले ऐसे हैं जहां पर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट की लाइन ब्लर हो जाती है। ओके, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा फॉर कि somebody who is a journalist also and who is an activist also, जो अखबार भी निकाल रहा है, खबरें भी दे रहा है, ओपिनियन भी लिख रहा है, प्लस साथ साथ जो है वो कोई मूवमेंट भी चला रहा है या किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में फिर वो सिक्योरिटी एजेंसीज की रडार पे आ जाता है और सिक्योरिटी एजेंसीज उसको थ्रेट मानने लगती हैं। उनको लगता है कि ये आदमी भड़का रहा है या फिर मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के विरोध में कैंपेन चला रहा है, और कश्मीर में मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे में फिर उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। तो कश्मीर के कई सारे मामलों में ऐसा है जहां पर कि जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट किया गया है। तो उसमें कई मामलों में दे आर जर्नलिस्ट कम एक्टिविस्ट, ये हमने देखा है। एक तरह से आप मेरे सुपर सीनियर हैं, हम बात कर रहे थे कि हम सेम कॉलेज से हमने पढ़ाई की है। तो एंड आप भी जो मेरे टाइम पे जो हमें सिखा रहे थे सुधाकर सर, सो यू आल्सो नो हिम। एंड उन्होंने एक चीज जो बोली थी अभी तक वो मुझे याद है, विच इज आई थिंक सो फर्स्ट मंथ ऑफ जर्नलिज्म कॉलेज था, एंड उन्होंने हमें तभी बता दिया था कि इफ यू परस्यू जर्नलिज्म एवर, लाइक तुम्हें अपने लाइफ लॉन्ग करना है, यू नीड टू फिगर आउट कि तुम जर्नलिस्ट बनना चाहते हो या एक्टिविस्ट बनना चाहते हो। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ईदर बी अ जर्नलिस्ट और एन एक्टिविस्ट। और अगर आप दोनों का घालमेल करेंगे तो फिर आपको कई चीजों से गुजरना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप एक्टिविस्ट नहीं हो और खाली जर्नलिस्ट हैं तब भी आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी या सरकार आपको परेशान नहीं करेगी। उस केस में भी करेगी। लेकिन जब आप एक्टिविस्ट और कम जर्नलिस्ट हो जाते हैं तब फिर रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। करेक्ट सर, पर मतलब अब जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है जर्नलिज्म, एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो जर्नलिज्म को थोड़ी और छूट होनी चाहिए ना। मतलब इसके अगेंस्ट नहीं,
डी जूरे तो जर्नलिस्ट को पूरी छूट है। मतलब वैसे देखा जाए तो किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो। आप किसी पर झूठा आरोप लगा के उसका रेपुटेशन टार्निश नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा फ्रीडम है। UAPA आ जाता है ना, अनलॉफुल वाला एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो वो आ जाता है ना। मतलब अब जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, अगर आपने वो चीज पे बोल दिया तो डायरेक्टली आपके ऊपर वो एक्ट आ सकता है। तो हाउ डू यू, मतलब आप अपनी आवाज को फिर लाओगे कैसे? हाउ डू यू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट? अब जैसे आपने बताया कि जोजी जोसेफ इज योर फ्रेंड, आपने उन्हें बुक में भी कोट किया है, एंड ही वाज ऑन सम अदर पॉडकास्ट, एंड उन्होंने कहा है कि एज अ जर्नलिस्ट माय जॉब इज टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज टेक्निकली वो टसल जब तक नहीं रहेगा, वो अपोजिशन नहीं रहेगा, तब तक डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्रकार को विपक्ष की भूमिका निभानी होती है, ठीक है, और एक तरह से विपक्ष का साथ भी देना होता है। आपको गवर्नेंस के ग्रे एरिया को हाईलाइट करना होता है कि यहां पर सरकार कम पड़ रही है, यहां पर सरकार गलत कर रही है, यहां पर सरकार कमजोर हो रही है। ये तो एक पत्रकार का मूलभूत कर्तव्य है। लेकिन हम इन प्रैक्टिस क्या देखते हैं कि आज पत्रकार जो है ना, वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। मैं कोई स्पेसिफिक चैनल का नाम नहीं लूंगा, किसी स्पेसिफिक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज मीडिया जो है अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया खुद अपना रोल भूल गया है। और इसकी वजह से ये तमाम राजनीतिक पार्टियां और ये तमाम सरकारें मीडिया पे हावी हो गई हैं, क्योंकि मीडिया जो है अपने पद से विमुख हो गया है। जो उसे करना चाहिए था वो कर नहीं रहा है, और सब कुछ अब सिर्फ इस चश्मे से देखा जाता है कि टीवी चैनलों की टीआरपी क्या है और अखबारों के सेल्स फिगर क्या है, रीडरशिप क्या है, और सारा कवरेज जो है कंटेंट ड्राइव होता है इन्हीं को देखकर। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं कि आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार की खामियां निकालनी चाहिए, सरकार के ग्रे एरियाज बताने चाहिए, ये सब चीजें साइड हो जाती हैं। तो फिर सरकार से पंगा लेना तो बहुत दूर की बात है। न्यूज़पेपर में एक दो गिनती के न्यूज़पेपर हैं जो अभी भी न्यूट्रल हैं, जो की पक्ष नहीं लेते और सरकार को घेरते भी हैं। न्यूज़पेपर में कुछ जर्नलिज्म की उम्मीद बची हुई है। टीवी में जो है बात अलग हो गई है। और आज की तारीख में अब ये देखा जा रहा है कि टीवी न्यूज इज अ प्रो गवर्नमेंट मीडियम एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म इज एंटी गवर्नमेंट। अब ये माध्यम भी एक तरह से बढ़ चुके हैं। टीवी है मतलब सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, सरकार का गुणगान करेगा, सरकार का महिमा मंडन करेगा, और जो ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं वो सरकार की खिंचाई करेंगे, सरकार की खामियां निकालेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। तो ये दोनों मीडियम्स भी जो है एक तरह से वो बढ़ चुके हैं। तो फिर मतलब अब जैसे वो एक पर्टिकुलर अब ऑनलाइन न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट जो जितना भी स्पेशली राइट विंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है अभी, दे आर अगेंस्ट दिस वन न्यूज चैनल, एंड ये जो एक न्यूज चैनल है ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, एंड they are against the government, they are not pro government at all, and we can see that। अब जो ऑनलाइन मीडिया है वो पूरा चलता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशंस, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है जहां से आपके पास में पैसा आ सकता है। तो इसमें ना गवर्नमेंट एंड ऑल द राइट विंग साइड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दे से कि इनका जो पैसा आ रहा है ये एक्सटर्नल फोर्सेस ड्राइव कर रहे हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ये लोग इंडिया के अगेंस्ट अब अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है और इस वजह से ये लोग इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये एक नैरेटिव खड़ा किया गया है जस्ट टू डिफेंड देमसेल्फ, और ये बताने के लिए कि कैसे हमारे खिलाफ कैंपेन की जा रही है, एंड मैं इसे एक फॉल्स नैरेटिव मानता हूँ।